नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो महत्वपूर्ण फैसले। नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव राजभवन भेजा। प्रस्ताव को कानून की शक्ल देने को राजभवन भेजा है। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो कल जिस तरह से युवाओं ने नकल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरह से लगातार परीक्षाओं में धांधली देखने को मिल रही है, उसके बाद उग्र प्रदर्शन भी युवाओं का देखने को मिला था, लाठीचार्ज देखने को मिला था। उसके बाद ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां नकल विरोधी कानून लाने के लिए प्रस्ताव को कानून की शक्ल देने के लिए राजभवन भेजा गया है। माना जा रहा है कि युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ये बड़ा फैसला सीएम के द्वारा लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से। तो नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम धामी का ट्वीट। युवाओं के लिए किए गए वादे के अनुरूप हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का फैसला किया। इस हेतु संबंधित अध्यादेश और मैंने अपनी अनुमति प्रदान कर अग्रतर कार्यवाही के लिए भेज दिया है। हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो आपको बता दें कि कल लगातार देहरादून में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, तनावपूर्ण माहौल था, चूंकि बेरोजगार जो युवा थे वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में हो रही धांधली से परेशान, हताश नजर आए और इसी को देखते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में लाठियां भी चली, पत्थरबाजियां भी हुई और रास्ता जाम कर युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया कि जल्द से जल्द ऐसा कानून लाया जाए, नकल विरोधी ऐसा कानून लाया जाए जिससे युवाओं में विश्वास पैदा हो सके कि ऐसी गतिविधि दोबारा फिर नहीं होगी। और जिस तरह से कल उग्र प्रदर्शन युवाओं में देखने को मिला, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिला, उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां राजभवन भेजा गया ये प्रस्ताव ताकि जल्द से जल्द कड़ा कानून लाया जा सके नकल विरोधी। और देखिए, लगातार युवा भी यही मांग कर रहे हैं कि नकल विरोधी कानून ऐसा हो जिससे आगे ऐसी स्थिति कभी ना पैदा हो। तो ये महत्वपूर्ण फैसला। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल रहा है नकल विरोधी कानून के लिए, उसको और कानून की शक्ल देने के लिए राजभवन ये प्रस्ताव भेजा गया। और कहीं ना कहीं कल जिस तरह से तस्वीरें हमने राजधानी में देखी, उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह कल बेरोजगार छात्रों ने देहरादून में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, हालांकि इसकी आड़ में उपद्रवी आए, पथराव हुआ, फिर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और सारी चीजें हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कल देर रात दो बड़े फैसले लिए हैं। नकल विरोधी कानून को जो 15 तारीख को कैबिनेट से मंजूर होकर जाना था राजभवन को, उसको कल बाय हैंड फाइल को करते हुए राजभवन भेज दिया है मंजूरी के लिए। दूसरा, युवाओं की मांग थी कि लोक सेवा आयोग में जो गड़बड़ चल रही है, वहां के परीक्षा नियंत्रक अभी भी बैठे हुए हैं, जबकि उन्हीं के साथ के 2 अनुभाग अधिकारी अरेस्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं की इस बात को भी माना है और परीक्षा नियंत्रक हटा दिए गए हैं। जो एग्जाम कंट्रोलर थे, उनके स्थान पर अवधेश सिंह को एग्जाम कंट्रोलर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के हित में कल ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप, इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का बड़ा ऐलान। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत। कांग्रेस आज पुलिस मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन करेगी। पुलिस प्रशासन की ओर से की गई लाठीचार्ज का विरोध किया जाएगा। तो कांग्रेस के द्वारा कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर आज पुलिस मुख्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो कल राजधानी में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला था, जहां एक तरफ पिछले 2 दिन से युवाओं के द्वारा जिस तरह से नकल और
अन्य गतिविधियां परीक्षाओं में देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया था। लेकिन रात में चूंकि इन युवाओं को हटाने के लिए पुलिस के द्वारा इन्हें हिरासत में भी लिया था, जिसकी वजह से युवाओं में उग्र आंदोलन करने का तस्वीरें हमने देखी कि कल किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, आज कांग्रेस के द्वारा पुलिस मुख्यालय के बाहर कल जिस तरह से स्थिति पैदा हुई, उसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी आप देखिए, दो महत्वपूर्ण कॉल हैं जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है, और बेरोजगार संघ का आरोप है कि नाजायज तरीके से पुलिस ने उन्हें पीटा है और उनके आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की है। तो बेरोजगार संघ की आज कॉल है पूरे प्रदेश में बंद की। उन्होंने प्रदेश में अलग अलग, जैसे वाहन स्वामियों, दुकानदारों, व्यापारियों और अलग अलग हितधारकों से अपील की है चिट्ठी के माध्यम से कि आज आप बाजार बंद रखें हमारे समर्थन में, क्योंकि उत्तराखंड के युवा परेशान हैं। तो वहीं कांग्रेस को भी इन सब के बीच अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिला है। कांग्रेस आज पुलिस मुख्यालय के बाहर डीजीपी का पुतला फूकेगी। कांग्रेस का आरोप है कि डीजीपी अशोक कुमार के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, लिहाजा उन्होंने डीजीपी का पुतला फूकने का निर्णय किया है। तो आज का दिन भी बड़ा राजधानी में हैपनिंग होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से बेरोजगार संघ का ये बड़ा ऐलान, बेरोजगार युवाओं का हुए लाठीचार्ज पर गरमाई है सियासत, और कांग्रेस के द्वारा पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर आंदोलन पर बैठे युवाओं को आखिरकार पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। पहले मार्ग बंद करने पर जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था, इसके बाद जबरदस्त पथराव हुआ। एसएसपी के बाद में मोर्चा संभालते हुए युवाओं से कहा था कि 10 मिनट में धरना स्थल खाली करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। जिसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे युवाओं को अलग अलग वाहनों में भरकर ले जाया गया। तो घंटा घर में भी धरने पर बैठे थे बेरोजगार युवा। ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां लगातार राजधानी में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था कल। तो राजधानी में पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज कर गांधी पार्क खाली कराया। हालांकि पहले शुरू में चेतावनी दी गई पुलिस की तरफ से, हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन जब युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी देखने को मिली, इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। जिसके बाद ये जो आंदोलनकारी है, युवा है, वो तितर बितर हो गए। तो गांधी पार्क को खाली करा लिया गया। ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रही हैं जहां पर युवाओं ने लाठीचार्ज किया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो इस भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये सही कर सही है। तो गांधी पार्क की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से युवाओं ने पत्थरबाजी की और इसके साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो युवाओं और पुलिस के बीच ये तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, तनातनी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी भीड़ को तितर बितर किया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर आंदोलन पर बैठे युवाओं को आखिरकार पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। पहले मार्ग बंद करने पर जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, तो इसके बाद जबरदस्त पथराव हुआ। एसएसपी के बाद
उन्होंने मोर्चा संभालते हुए युवाओं से कहा था कि 10 मिनट में धरना स्थल खाली करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। जिसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे युवाओं को अलग अलग वाहनों में भरकर ले जाया गया। करीब 6 घंटे के बाद जो गांधी पार्क के बाहर आंदोलन चल रहा था, यूं तो रात से आंदोलन जारी था, पर युवाओं को हटाने के बाद जो मार्ग जाम था, अब उसे बलपूर्वक खुलवाया जा रहा है। एक नज़ारा यदि देखें तो महिलाओं को हटाने के लिए महिला पुलिसकर्मी हैं जो बल प्रयोग करके महिलाओं को हटा रही हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस मार्ग को खाली कराया जाए। एसएसपी ने थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ 1 इंडिया पर लाइव कहा था कि हर हाल में मार्ग को हम 10 मिनट में खाली कराएंगे। ये देखिए युवाओं का विरोध है तो पुलिस की भी अपनी शक्ति है। ये देखिए पुलिस सख्ती से बल प्रयोग करते हुए उन्हें हटा रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था राजधानी दून की प्रभावित हुई है। पथराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस ने भी अब प्रण किया है कि वो मार्ग को खाली कराएगी। 2 वाहन लगाए गए हैं और इन दोनों वाहनों में अलग अलग लोगों को ले जाया जा रहा है धरना स्थल से और उन्हें रवाना किया जा रहा है। संभवतः इन्हें सिद्धोवाला जेल ले जाया जा रहा है और ये विरोध है युवाओं का भी कि वो जाने को तैयार नहीं है। ये देखिए एक युवती है जो इनको ले जाया जा रहा है और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी इनका आक्रोश कम नहीं हो रहा है। राजधानी के जो कप्तान हैं वो खुद मौके पर निगाह बनाए हुए हैं और युवाओं में जो आक्रोश है वो देखते ही बन रहा है, जबकि पुलिस भी पूरी सख्ती बरत रही है। युवाओं की नाराजगी यह है कि सरकार सीबीआई पर निर्णय ले और हर हाल में सीबीआई के बिना उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। और कुछ जो ये युवा अभ्यर्थी हैं इनकी सुरक्षा में भी महिला पुलिसकर्मियों को वाहन में लगाया गया है, क्योंकि जो रात की शिकायत थी अभद्रता होने की, इस प्रकार की कोई शिकायत न होने पाए। ये अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हालांकि युवा धरना स्थल पर बैठे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये प्रयास है पुलिस का कि कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर न बिगड़ने पाए और अब लोगों को हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। अपने कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। आप सब लोग देख ही रहे थे कि सुबह से बेरोजगार संघ के बैनर के तले उनके कुछ वो भी लोग भी थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं असामाजिक तत्व टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने माहौल ख़राब करने का भरसक प्रयास किया। पुलिस पर पथराव भी किया। उसी का कारण था कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ी है घंटाघर में और यहाँ पर गांधी पार्क के सामने। अभी हमने इस ग्राउंड यहाँ पर रोड को क्लियर कर दिया है। हमने एक एक क्षण प्रति क्षण के घटनाक्रम का हमने वीडियोग्राफी करी है। सब चिन्हित हैं और जो भी जिन्होंने भी यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा की है और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया है, उनके सबके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा। आप सब देहरादून में बेरोजगारों युवाओं के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। युवाओं के मुताबिक बुधवार रात पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया, उनके साथ अभद्रता व बर्बरता की गई। युवाओं की एक ही मांग है कि सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हो। परीक्षा चाहते हैं। जिस तरीके से कल पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी दिखाई बिना कांस्टेबल के हमारी बहनों को कॉलर से पकड़ा उन लोगों ने, ये कौन सा तरीका है? हम लोग कोई लड़ाई नहीं कर रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं कर रहे, हम सिर्फ निष्पक्षता से पेपर चाहते हैं जो बार बार लीक हो रहे हैं। हम लोग देहरादून में 4 साल से हैं, 4 साल से यहाँ बैठे पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सीबीआई जांच करवाओ और हम लोग कुछ नहीं चाहते, नकल विरोधी कानून लाओ ताकि हम लोग जो 22 सालों से चला रहा है वो आगे ना हो। लड़कियों को नशे में, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने पेपर दे के ये लोग अंदर हुए हैं तो उन लोगों ने पढ़ के अगर अंदर गए तो उन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा। नशे में कौन ड्यूटी करता है? हमारी धामी सरकार से एक ही मांग है कि वो खाली जांच करवाएं, उसके बाद परीक्षा हो, बाकी हमारी स्टूडेंट की कोई भी मांग नहीं है। पुलिस ने हटने के लिए हम
हटेंगे नहीं तब तक, जब तक हमारी पूरी मांग नहीं हुई हम हटेंगे नहीं। सर कल हम आराम से सारा दिन शांतिपूर्वक धरना करते रहे, हमारे पास कोई कुछ पूछने नहीं आया। रात को 12 बजते ही पुलिस ऑफिशियल आते हैं दारू पी के, शराब पी के आते हैं, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। सीबीआई आंदोलन कर रहे युवाओं से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की कि किसी के बहकावे में ना आए। बेरोजगार युवा, सरकार युवाओं के हितों में रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। तो आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की कि किसी के बहकावे में ना आए। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले को ना तो दबाया है और ना ही छुपाया है। जितने भी मामले सामने आए हैं हमने उनकी जांच कराकर जितने भी दोषी हैं सभी को जेल भेजा है। हमारी सरकार ने यह पहले भी तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। हम देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लेकर आ रहे हैं। ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में होने वाले सारी परीक्षाएं पारदर्शी और नकल विहीन होंगी। प्रदेश के युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही है। प्रदेश की बहन बेटियों के लिए हमने महिला आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। सभी के हितों को संरक्षित किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। राजधानी में युवाओं के प्रदर्शन पर बोले महेंद्र भट्ट, विपक्ष के नेता युवाओं को भड़का रहे हैं। सीएम धामी से करेंगे इस विषय पर चर्चा। युवाओं को भड़काने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। धामी सरकार का संकल्प, राज्य से भ्रष्टाचार होगा खत्म। तो युवाओं को भड़काने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी, ये महेंद्र भट्ट ने कहा। धामी सरकार का संकल्प है कि राज्य से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से युवाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद महेंद्र भट्ट बोलते हुए नजर आए। उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष के कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हों, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये विपक्ष द्वारा रचा गढ़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हों। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूं कि ऐसे युवाओं को भड़काने वाले तथा पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी वृक्ष को जड़ से समाप्त करने में समय लगना आवश्यक था। सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार का पूरा एक मॉडल और पारदर्शी परीक्षा हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अल्मोड़ा में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के स्थानीय विधायक मनोज तिवारी भी छात्रों के साथ धरने पर बैठे। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है, तब से लगातार जो हमारे बच्चे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं को दे रहे हैं, चाहे वो मध्यम परिवार के हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे अन्य परिवार के हो, और वो पूरी मेहनत करके परीक्षा में साक्षात्कार देते हैं या रिटर्न देते हैं और उसके बाद इस तरह के पेपर लीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है और जो उसके योग्य है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हताश महसूस करता है। और आज पूरे उत्तराखंड के जनमानस में हम देखें जो हमारा युवा है कहीं ना कहीं अपने हतोत्साहित महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे पूरा हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में बैठी हुई सरकार है ये सिर्फ खनन राज की कर रही है, ये सिर्फ पेपर लीक करने का काम कर रही है और अपने लोगों को भर्ती करने का काम कर रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ संकट को लेकर सचिवालय में आपातकालीन बैठक की है। सीएम की इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग और शासन के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर में भू धसाव की दरारें आने से सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। 2 दिन पहले यहां सिंधार वार्ड में के कुछ मकानों में हल्की दरारें आई, जबकि कुछ पुरानी दरारें पड़ गई, जिससे कैक्रोमीटर भी चटक गया। तो वहीं अब मनोहर बाग वार्ड में खेतों में पुरानी दरारें बढ़ने लग गई हैं, जिससे लोगों को चिंता में डाल दिया है। धामी सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। शुक्रवार को पीएमओ में जोशीमठ को लेकर बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के तीसरे दिन नगला तेराई स्थित घर के पास लोहिया हेड में निर्मित अस्थायी हेलीपैड का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस हेलीपैड का निर्माण 14,66,000 की लागत से हुआ है। इस हेलीपैड के निर्माण से मुख्यमंत्री धामी के समय की भी काफी बचत होगी, क्योंकि पहले सीएम अपने घर आने के लिए काफी दूर हेलीपैड पर उतरते थे। ये निर्माण कार्य उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने घर पर ही जन समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया। सीएम ने मौके पर ही उन समस्याओं को निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का सबसे पहले समाधान किया जाए। जनता को अपनी समस्या के निपटारे के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। जिस स्तर की समस्या है उसी स्तर पर निस्तारित किया जाए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और निकाय चुनाव से पूर्व कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से भी बड़ा झटका देने का निर्णय लेते हुए अब पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी इनकी अलग से कार्यशाला करा रही है। इन्हें मजबूत बनाकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बताते चले कि संगठन में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में चुनाव में कहीं अधिक मजबूत नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यकर्ताओं और मजबूत करके कांग्रेस को कमजोर करके चुनाव में एक तरफा विजयश्री हासिल करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी तैयार किया है। देखिए, बहुत से बूथ के ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर रहे थे, उनका ये रहता है कि बड़े बड़े नेताओं को तो आप ले रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था के लिए भी कोई प्लान बनाइए। और ये भी सच है कि जो प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके लिए हमने एक समिति बनाई है पार्टी की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जब इसे हमने इस बार प्रदेश पदाधिकारी बैठक में चिंतन किया, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते थे। तो उस अभियान को हमने इस चरण में लिया है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष ये बीजेपी की अब सदस्यता लेंगे। और हमने उनसे कहा है कि वे बूथ से और आसपास के क्षेत्र से कम 50 की संख्या का, कहीं कम होंगे कि ज़्यादा वाला पक्ष हो सकता है, लेकिन औसतन 50 की संख्या वो बूथ अध्यक्ष अपने साथ जोड़ें और उनकी सदस्यता हम लेंगे। उनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी हम दिलाएंगे। उसी क्रम से आज हमने प्रारंभ किया। इससे पहले चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा को हमने स्वरूप में लिया था। बड़ी संख्या में वहाँ के भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लोग भी, बूथ के कार्यकर्ता पार्टी जुड़े हैं। और अब दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ का हमने गंगोली हाट चुना है और धीरे धीरे अब मार्च तक ये क्रम आपको लगातार दिखाई देगा। देखिए, बहुत गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने को लेकर लगातार मांग उठती रही है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि उनकी सरकार ने वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है और बहुत जल्द सरकार उसको स्थायी राजधानी बनाएगी, जिसके लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा भवन को सजाने को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। इस बार संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही सदन में कह रखा है कि जो बजट है वो गैरसैंण में होगा और विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है और तारीखें जैसे ही आते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से गैरसैंण में इस बार का बजट सेशन चलाएंगे। परमानेंट राजधानी भी गैरसैंण?
जी देखिए, ऐसा है, बिल्कुल है, मांग है स्टेट की, आपकी, मेरी, पूरी जनता की ये मांग है। और सरकार ने, मैं बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने समर कैपिटल के तौर पर उसको शुरुआत की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम उसे एक दिन स्थायी राजधानी भी बनाएंगे। इस बार चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।